वेलकम टू माय चैनल ANT। आज हम सीखेंगे एक अंगरखा बहुत सा प्यारा फ्रॉक। उसे हम कटिंग कैसे करेंगे, स्टिचिंग कैसे करेंगे, दोनों सीखेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके इसकी जो है कटिंग देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने जो है ये घेर लिया है फ़्रॉक का, तो इस पर मैं ये सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इससे मैं जो है वो बड़ी चाल करके सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं जो है डबल सिलाई लगाऊंगी और इस पे जो है मैं धागा खींच के जो है वो चुन्नी डाल दूंगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये मैं यहाँ से धागा लिया मैंने और उसे मैंने चुनट्स डाल दिए। ये धागे वाली मैंने चुनट्स डाली हैं, ये सारी इक्वली हो जाती हैं और बहुत ही नीट डलती हैं चुनट्स। दोनों तरफ से मैंने धागा खींच के जो है चुनट्स डाल देनी है। इस तरह से अब चुनट्स जो डाल दिए मैंने। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं चुनट्स डाल दूँगी। ये मेरे पास जो है वो फ्रंट साइड है पेटी की, ये मैंने बैक साइड ली है। तो इस तरह से बैक साइड पे मैं जो है वो अटैच कर दूँगी ये नीचे वाला पार्ट। इस तरह से मैंने जो है अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इस तरह से सिलाई लगा लें आप। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये मैंने फ्रंट साइड लिया है। ये जो फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से जो है वो चुनट्स को रख के देख लेना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेरे पास वो 6 इंच है, तो वो 6 इंच का मैंने उतार लेना है। मेरे पास 2 साइड्स हैं। फर्स्ट वाली एक अंगरखा स्टाइल में पेटी की फ्रंट साइड की 2 साइड्स हैं। ठीक है, 6 इंच मैं अलहदा कर रही हूँ कपड़ा और वो मैं नीचे जो पेटी के नीचे अटैच करूँगी उस पर लगा दूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब ये मैं जो मैंने ये नीचे की तरफ रखना था, ये मैं साथ लेस भी अटैच कर रही हूँ। अगर आप लेस अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप लेस के बगैर भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पहले लेस रख के उस पर सिलाई लगा लिया ताकि मैं इजी से अटैच कर लूँ। अब ये मैंने पेटी वाली साइड ली है, इसको मैं उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है और ये सिलाई लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह से मैंने जो 6 इंच वाली चुनट्स डाली थी वो मैंने नीचे वाली साइड पे कर दिया है। यहाँ पे मैं जो है वो बुकरम लूँगी और बुकरम अटैच कर दूँगी। यहाँ से मैंने बुकरम रखी है। ये मैंने छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए थे बुकरम के। इस तरह से मैंने जो है वो बुकरम अटैच कर दी है। ये इस तरह से आपने बुकरम जो है वो अटैच कर लेनी है। बुकरम जो है वो अटैच करने के बाद हमारे पास बहुत ही नीट लगेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने बुकरम अटैच कर लिया, लेकिन सिर्फ गले पे। इस तरह से मैंने लेस लग के देखनी है और उसके साथ आप लोगों ने पट्टी अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने इसके साथ पट्टी अटैच की है लेस के साथ। एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैंने कट कर दिया था। ये इस तरह से नीचे जो है वो लेस रख के ऊपर पट्टी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। और ये जो पेटी का वो पार्ट है जो मैं ऊपर रखूँगी और ऊपर वाली साइड पे ही मैं सिर्फ लेस अटैच करूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब हम और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम सेम इसी तरह से करेंगे, सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने जो है साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। ये मेरे पास जो वो पेटी वाला वो पार्ट है जो मैंने नीचे रखना है और सिर्फ इसके मैंने गले पे ही बुकरम अटैच की है, ज़्यादा नीचे मैंने बुकरम अटैच नहीं की। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने अटैच कर दी थी। ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं।
ये हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने जो है नीचे वाली साइड ली है उस पर मैं अब अपना फ्रंट पार्ट रखूँगी ताकि मैं अच्छे से सेट कर लूँ। इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। अब मैं ये जो है अब निशान भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिन्स है तो आप पिन्स के साथ अटैच भी कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा पिन्स नहीं थी, इस वजह से मैंने निशान लगा लिए हैं। साथ साथ जिस तरह से मैंने सिलाई लगानी है उसके साथ साथ मैंने जो है वो चाक से निशान लगा लिया। इस तरह से आप चाक से साथ साथ जो है वो निशान लगा के और उसके ऊपर सिलाई लगा दें। मैंने चाक से निशान ऑलरेडी लगा लिया था। अब मैं उसके साथ साथ जो है वो सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से भी आपका बहुत अच्छे से स्टाइल बन जाएगा और जो है सिलाई भी बहुत अच्छे से लगेगी आपका। ये सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये जो नीचे वाली साइड है इसको भी मैं जो पिन करके यहाँ पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी सीधी साइड पे, ताकि ये जो नीचे वाला कपड़ा है वो आराम से खुले वगैरह ना इधर उधर ना हो। इस वजह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से नीचे वाला कपड़ा भी सिलाई के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये मेरे पास फ्रंट साइड तैयार हो गई थी। अब ये बैक साइड है। अब बैक साइड पे मैं शोल्डर्स पे सिलाई लगा दूँगी। शोल्डर्स पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका जो है वो नेक तैयार करूँगी। इस तरह से मैंने कट कर दिया था। अब मैं इसके साथ जो है वो एक कपड़ा अटैच कर दूँगी। इस तरह से मैंने जो है वह सिलाइयाँ लगा ली हैं कपड़ा अटैच करके और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने ये बना दिया है। अब मैं इसके जो है स्लीव्स अटैच करूँगी इस तरह से, जिस तरह से हमने जो है वो फ्रॉक पे चुनर्स डाली थी डबल सिलाई लगा के, इसी तरह यहाँ पे भी हम चुनर्स डाल देंगे डबल सिलाई लगा के ही। ये जो है वो चुनर्स वाले बाजू जो है बच्चों को पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ये चुनर्स वाले बाजू बनाए हैं। दोनों बाजुओं पे इसी तरह से हम चुनर्स डाल देंगे। तो ये बाद में चुनर्स डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दिए। और ये मैंने ना एक पट्टी लिया है, उस पर मैंने बुकरम अटैच कर दी। इस तरह से बुकरम अटैच करने के बाद हम इसे यूँ लगाएंगे इस तरह से। अगर आप इसके साथ लेस भी अटैच करना चाहते हैं तो आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह साथ आप लेस अटैच कर दें इस तरह से। अगर आप लेस नहीं अटैच करना चाहते हो तो ना करें। इस तरह से आप लेस अटैच कर दें साथ। ये मैं डबल सिलाई लगाई है यहाँ पे। ये देखिए हमारे स्लीव्स जो है वो अब तैयार हैं। अभी मैं स्लीव्स को कमीज़ के साथ या फ्रॉक के साथ अटैच कर दूँगी। ये मैंने स्लीव्स जो है वो अटैच कर दिए थे। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं अटैच कर दूँगी। ये देखिए अब मैंने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद मैं नीचे फोल्ड करके भी सिलाई लगा दी है। उसके साथ मैं लेस भी अटैच करूँगी। रेडी होके हमारी फ़्रॉक जो है बहुत ही प्यारी लग रही थी और पहनी हुई भी।